बोल रहा है कि उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा। उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ये सवाल है आपका, एक क्वेश्चन है डियर। बहुत अच्छा डियर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कोई छात्र बताइए, एनीबॉडी, आप लोगों में से कोई और बता सकता है डियर? बता सकता है तो डेफिनेटली आप बताएं। कोई आपका जानते हैं सवाल में क्या करेंगे? सिंपल है कि प्रिंसिपल है, मूलधन है और ब्याज पता नहीं चल रहा है, तो रेटिंग हम कुछ भी होगा इसी को पहले निकालेंगे। टाइम इज आल्सो गिवन आपका टी। दिस इज अमाउंट आपका VI मिश्रधन है। तो अगर हम ब्याज को कैलकुलेट करेंगे ना तो 2400 इसमें से घटा देंगे तो हमें ब्याज हो जाएगा। अब ब्याज जब निकल जाएगा तो हमारे पास देखिए एक कंपोनेंट 2 और 3 हो जाएगा, तो चौथा हम निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा मैं रोकना चाहता हूं आपको, पहले देखिए। अब ये हम पहले इस पहले वाले कंडीशन में साधारण ब्याज निकालेंगे। मैंने आपको पहले बताया मिश्रधन से मूलधन घटाएंगे और मैं ओरली घटाऊंगा। 2400 घटाऊंगा तो 3264 से, तो 600 उधर और 6 2 864, तो डायरेक्ट 864 में लिख देता हूँ। ठीक, अब मुझे रेटिंग निकालना है ना तो सीधे लगाता हूँ। देखिए ए खटाखट, ये 864 हो गया इंटू 100 बटे पी इंटू टी। पी कितना है 2400 इंटू टी इज वेयर 4 ईयर। सिंपल है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। और ये रखा 4 से अगर काटते हैं इसको तो 4 दूना के 8 और 4 एकम 4, 4 6 24, और इसको काटेंगे अगर आपका 6 से तो 6 चौको 24, ये आपका होगा 36, 4 9 36, यानी मित्र 9% इसकी रेटिंग हो गई। आप क्या पूछ रहे हैं? आपका रेट अगर 1% बढ़ा दिया जाए, यानी हैंस न्यू रेट इज व्हाट आपका अंशी का 10%। अगर आप 10% करते हो मित्रों तो आपको अब बोल रहा है ना कि उतने ही समय में, यानी भैया टाइम आपका 4 साल होगा और ये जो है ना इतना हो जाता है, तो ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर, और धनराशि भी वही है, कैपिटल भी वही है, पूंजी भी वही है। उतने ही समय में तो पहले आपका साधारण ब्याज निकाल लीजिए, उसको मूलधन में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उतने ही समय में अमाउंट पूछा। 24 से जोड़ लेके पहले रेटिंग पहले आपका साधारण ब्याज निकाल लीजिए। SI बराबर P वाट आपका 2400 R 10 इंटू टी 4/100, ये दोनों जीरो कैंसिल हुआ और 24 चौका 96 और जीरो बढ़ जाएगा 960। तो अमाउंट आपका जो है ना 2400 में आपका 960 जोड़ देंगे तो वाट आपका 0 6 और 9 4 13 और 1 कैरी 3, यानी आपका डियर 3360 रुपीज जो है ये आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन डियर हो तो बताइए। बताइए, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो बताइए। एनीबॉडी? सत्यम बताइए, विवेक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। डियर आपका क्या है सवाल? देखिए आपका सवालों को पूरा अच्छी तरह समझिएगा। पहले आपका ऊपर आपका क्या दिया है? ऊपर आपका एक रुपया दे दिया, अमाउंट एक पैसा दे दिया, धनराशि दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, इतना रुपया है, लेकिन रेटिंग क्लियर नहीं है और कह रहा है कि 4 ईयर में मिश्रधन इतना बता रहा है। तो मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे तो हमको साधारण ब्याज पता चल जाएगा और हम रेट पहले निकाल लेंगे। तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ पर रेट ही निकाला। यहाँ क्या किया मैंने, आपका रेट निकाल लिया मित्रों, 9 ईयर आ गया और कह रहा है फिर कि रेट 1% बढ़ा दिया जाए, तो 9% है तो न्यू रेट विल बी आपका 10%।
ऑड ईयर आपका उतने ही समय में और इसी धनराशि वही रहेगी। इस धनराशि पर उतने ही समय में धनराशि वही है और उतने ही समय में समय वही रहेगा। रेट परिवर्तन किया, 10% कर लिया, मिश्रण क्या होगा? मिश्रण डायरेक्ट तो आएगा नहीं आपका, यहाँ पर साधारण ब्याज है। एक काम किया, SI बराबर PRT बटे 100 कर लिया, आ गया 960 रुपया, 2400 में जोड़ करके आंसर किया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। ये आपका 24x 100 से गुणा कर लीजिएगा तो 64 80 डबल जीरो बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा मित्रों, ये आपका 10 गुना के 20 का इसमें गुणा करेंगे, 20 से 60 और 4 जीरो, ठीक ना डियर। माइनस आपका ये आपका 20x, ये तो प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, ठीक। बस डन हो गया। देखिए घटाएंगे तो 4x बचेगा, ये इधर आएगा तो आपका बट्टे कर लीजिए, अरे माइनस कर लीजिए, तो माइनस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 60 के बाद 4 जीरो ना, डन आपका, गुड आपका 48,000, शाबाश आ गया। 48,000 4 से भाग देंगे तो आपका 48 यानी 12,000। तो 12% वाली जो राशि है ना, उसका जो राशि था जिस पर 12% उसने ब्याज लिया था, वो राशि कितना है? 12,000 है। कितना है? 12,000। टाइमिंग थोड़ा सा था, वो गलत हो गया था। टाइमिंग यहाँ 2 साल ये भी रहेगा, 2 साल ये भी रहेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग एक साल का, ऐसा नहीं कि 1 साल ये रहेगा 1 साल वो रहेगा, नहीं, वो पूरी पूंजी 2 साल तक ही चलेगी। टाइमिंग 2 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, बताइएगा डियर। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ उसमें चले, उस वाले चैप्टर में जो है डियर, एक आइए ये सवाल थोड़ा सा कर दिया जाए तो इसको आपका डियर फिर आगे बढ़ते हैं। 5 गुना हो जाएगी, हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपका यूपी टेट एग्जाम 2018 में इसी बेस पर एक क्वेश्चन डाला था, और 1 सेकंड वाला क्वेश्चन है ये। कितना सेकंड का है? 1 सेकंड का। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 गुणे 2 गुने का समय, यही होता है ना, 2 गुने का समय। खत्म, काम आपका लग गया। इसमें n कौन लिया जाता है? नीचे वाला जो है ना, जितना गुना रहेगा यही n लिया जाता है। बस 2 गुने का समय 8 साल, खत्म काम। तो आपका ये आपका हो जाएगा n का मान 5 - 1 और गुणे 2 गुने का समय कितना? 8 साल। तो ये 4 8 चौको 32 वर्ष। लेकिन अब यही सवाल जरा देखिएगा, अब आपका क्या पूछ रहा है। कह रहा है, ये सवाल चेंज किया है, कह रहा है कि कोई धन 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। देखिए अब यहां पूछा है कि देखिए क्या पूछता है। अब कह रहा कोई धन 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 30 वर्ष में ये आपका 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में ये आपका 6 गुना हो जाएगा? कितने साल में 6 गुना हो जाएगा? आप क्या बताएंगे इस सवाल को? देखिए आपकी किताब में ऐसा ही सवाल आपका दिया है डियर, तो थोड़ा सा मैं बताता हूं इसको क्या है, समझिएगा आप, इजीली समझेंगे आप, लगा लेंगे डियर। एक काम हमें ये करना है कि भैया कह रहा कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल है, कैपिटल है, 30 साल में 3 गुना हो जाता है, तो कैपिटल जो है कितने साल में 6 गुना हो। अब यहाँ पर 3 गुना है तो दो गुना वाला ट्रिक नहीं लगेगा, वो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखते रहिए आप। हम मान लेते हैं, देखिए सवाल को लगाते हैं, हम मान लेंगे कि जो प्रिंसिपल है P वह x रुपये है, ठीक। अब कह रहा है 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है,
तो 3 गुना जो लिखेंगे वो आपका मिश्र धन होता है, उसको लिख दीजिए। 3 गुना है तो भैया 3x हो जाएगा, क्योंकि आपको बैंक बोलेगा कि हम आपको 10 साल में 2 गुना दे देंगे, तो 2 गुना क्या है, वो आपका मिश्र धन है। उसमें आपका आप 20,000 रुपया जमा किए हैं, 10 साल में 2 गुना दे रहा है यानी 40,000 दे रहा है, तो 20,000 तो आपने जो जमा किया था वो दे रहा है, 20,000 ना आपको ब्याज दे रहा है। तो मित्र जरा देखिए, P आपका x माने है तो कह रहा है कि 30 साल में हम आपको 3 गुना दे देंगे, तो अमाउंट यानी मिश्र धन हो जाएगा 3x। और टाइम क्या है भैया, टाइम आपका 30 वर्ष है। ओके, टाइम क्या है 30 वर्ष। चलिए आपको उस रहने दीजिए, यहाँ पर SI निकालिए वैभव, SI कितना हो जाएगा, ये आपका 3x माइनस x हो जाएगा ना, आपका 2x हो गया, काम खत्म। क्या निकालेंगे कृतिका राव, क्या निकालेंगे अब, R निकालेंगे, R। क्या फार्मूला होगा R का, SI इंटू 100 बटे R के 2 साथी नीचे P और T, बस खत्म। SI क्या है 2x गुणे 100 बटे इसका R का 2 साथी P खुद x है और T 30 है, काटा और 2 से काटा 15, 5 20, 20 बटे 3%। ये क्या हो गया, दिस इज द रेटिंग, यह दर हो गई, दर आपका। अभी आंसर नहीं आया, आंसर अब आएगा। कर 6 गुना कितने साल में हो जाएगा, अब देखिए धन वही है आपका x, 6 गुना होने की बात कहा है तो इसको 6 गुना नहीं 7 गुना कर दीजिए, साफ साफ लग जाएगा, तो 7 गुना हो जाएगा, तो अमाउंट आपका 7x हो जाएगा। अब साधारण ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा संदीप्ता, 6x हो जाएगा, मिश्रण से मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा, काम खत्म। क्यों अनंत। अब जो है, अब आपको क्या पूछ रहा है नीचे, कितने वर्ष में, तो देखिए t बराबर क्या होता है बाबू, SI 6x गुणे 100 बटे t का 2 साथी P और R रहेगा, तो P तो R कितना x और R कितना हुआ निकालें, ये 20 बटा 3, बस पलटी मार दीजिएगा योगा की तरह, x कट ही जाएगा, 3 से इसको मत काटिएगा, ये 3 पलटी करेंगे तो यहाँ जाएगा, तो आपका है 20 से काट लेते हैं, 5 3 गया, 5 15, 15 छक्का 90, यानी 90 वर्ष में वह धन क्या हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। दिस इज योर आंसर फाइनली। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। इसमें हम 2 चीज आपको बताएं, तो किताब में क्वेश्चन दिया था ऐसे ही, उसमें खाली रेट पूछ रहा था कि कोई धन इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है, उसके ब्याज की दर क्या, साधारण ब्याज की दर क्या। मैंने फिर सवाल को बदला, मैं कहा कि यह राशि कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी। तो जब 2 गुना न देकर कैसे आपका 3 गुना का समय दिया हो, 4 गुना का समय दिया हो, 5 गुना का समय दिया हो, तो पहले आप रेट निकाल लीजिएगा, रेटवा जो निकालिएगा तो फिर फॉर्मेट बनाइएगा दूसरे कंडीशन में, कितना गुना बोला है, तो धनवा तो वही है, जितना गुना बोला है उसमें उतना से गुणा कर दीजिए। अब साधारण ब्याज आपका अमाउंट से P घटा देते हैं, आ गया, बस यहाँ पर T बराबर SI 100 बटे P इंटू R। मतलब इतना तेज हो जाएगी आपका गणित, थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए, बहुत फास्ट बढ़ेगा, थोड़ा सा कंपटीशन बहुत तेज बढ़ रहा है आपका, तो आप लोग खूब मेहनत करिए, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है, अच्छा कुछ करना है, द बेस्ट यू शुड डू। आपका टाइम आपको निकालना है, कोई बात नहीं, इतना रुपया है आप, ये आपका P हो जाएगा, इतना रुपया हो जाता है A हो जाएगा, और A आपका मिश्रधन है, तो मिश्रधन क्या होता है, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 के घाते आपका कितने वर्ष, टाइम को T भी लिखते हैं कुछ लोग N भी लिखते हैं, इसी फॉर्मेट पर आप लगाएंगे। एक फॉर्मेट तो और होता है, ऑलराउंडर है, एक फॉर्मेट वो आप जानते हैं जो आपका, देखिए इसको लगाएंगे तो जब C आई अगर आपको निकालने की जरूरत है तो आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट आप CI निकालना चाहते हैं तो आप जानते ही हैं आपका P और बड़े बॉक्स पे छोटे ब्रैकेट 1 प्लस
r/100 के घाते आपका समय -1। ये डायरेक्ट फॉर्मेट है और इसको करेंगे तो इसको करना पड़ेगा। बस मैंने फार्मूले की बात किया, ऊपर वाले पर ही लगाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी मिश्रण दिया है, तो कहाँ कौन चीज दिया है उसको समझ लें। क्यों ऐसे अनावश्यक मेहनत करेंगे तो नुकसान होगा, समय बर्बाद होगा आपका। अब देखिएगा डियर, इसलिए सिंपली आपका लगेगा। देखिए एक वो काम करेंगे डियर, आपका अमाउंट दिया है ना 9261 इधर लिख दिया है। अब पी कितना है 8000 है, इंटू 1 प्लस रेट कितना है 5/100 के पावर समय आपको निकालना है। कोई बात नहीं, एगो काम करेंगे 8000 का ब्रैकेट में क्या रिलेशन है, गुणा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग। तो आपका 9261/8000 होगा। इस समय मैं लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट रख देना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 एक कम 1 20 हो जाएगा, 20 से कम 20 1 21/20। तो आपका इधर 21/20 करें, पावर आपका टी करें। एगो काम करेंगे 9261 और 8000, कहानी इसकी समझ में आ रही होगी। 21/20 का होल क्यूब है, 9261 21 का क्यूब है, 8000 20 का क्यूब है, तो पूरे का होल क्यूब ये आपका 21/20 हो जाएगा। इसका पावर टी है ना डियर ये। अब यहाँ पर क्या है, अब घातांकी का एक नियम आपने पढ़ा है मैथ में, यदि आपका बेस इक्वल है यानी आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घात क्या होता है यानी पावर आपका अपने आप इक्वल हो जाता है। टी का मान आंख मूंद के लिख लीजिए 3 वर्ष, टाइम है ना तो वर्ष में लिख दीजिए, खत्म काम लग गया आपका। 9261 और 8000, 9261 21 का क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है। 8000 किसका क्यूब होता है 20 का क्यूब होता है। ये सब थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ना बार बार गणित, ये सब कॉमन प्रैक्टिस में रहेंगे तो इजीली लग जाएंगे। और ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहता हूँ, देखिएगा आप जो है यहाँ पर मैं करता हूँ किस वार्षिक दर पर, ठीक। और यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ 3 वर्ष में। अब कहानी थोड़ा सा बदल चुकी है और फिर मैं इसको आपके सामने करता हूँ, यही करके विषय चेंज करते हैं। ये मिश्रण आपका 9261 रख लीजिए, आप पी 8000 कर लीजिए, और 1 प्लस ए आर को आर ही रहने दीजिए, बटे 100 करिए और टाइम 3 साल कर दीजिए। टाइम पता है यहाँ रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको लाके बटे करेंगे 9261 और बटे 8000 हो जाएगा, ठीक ना डियर। और ये हो जाएगा 100 एकम 100 प्लस आर, 100 एकम 100, 100 एकम 100 प्लस आर अब बटे 100 हो जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा। इसको आप जानते ही भैया क्या होगा 21/20 का क्या है एक क्यूब है। अब इन दोनों से तुलना करेंगे तो मैंने आपको बताया कि अगर घात बराबर हो, अब बीच में बराबर का चिन्ह है, आधार अपने आप क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। आधार जब अपने आप बराबर हो जाता है तो मित्रों पावर छोड़िए, अब 21/20 ये आपका 100 प्लस आर बटे 100। देखिए घात बराबर हो गया तो आधार को मैंने बराबर कर दिया। कितना आसान खेल है, देखिए 20 बचे 100। अब तिरिया गुणा क्या, तिरिया गुणा 21 बचे 105, 100 प्लस आर, आर निकालना है, 100 को इधर लेके आइए, प्लस इधर आएगा तो माइनस, कितना आ जाएगा 5%, आ जाएगा, खत्म क्लियर। कुछ भी है अब इधर उधर ऐसे वैसे पढ़िए इतना कि कैसे भी रहे आप कर ले जाएं। ये आपका ये सब एग्जाम जो होते हैं एनडीए वनडीए का, एनडीए है वनडीए आपका नहीं है, एनडीए आपका सीडीएस एनडीए आपका, इन सभी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चंस आपका बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और एनडीए के पेपर्स में आपको इंटरमीडिएट के बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स से भी खूब क्वेश्चन उठाते हैं, उसका लेवल एलजबरा का है, एलजबरा से भी उठाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से खूब क्वेश्चन उठाते हैं।
तो उसका पेपर, उसकी किताब, उसका लेबल, उसके एडवांस मैथमेटिक्स के चैप्टर रहेंगे सब, थोड़ा सा उसको स्पेशली थोड़ा पढ़िएगा बढ़िया से।